गुड मॉर्निंग। अमय आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। यह कोचिंग भवानीपुर गुजरात में है, महिला वुमेंस कॉलेज के पास। तो 2023 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 1 फरवरी से। तो उसमें साइकोलॉजी का हम ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहला सवाल है, पहले चैप्टर का, हर चैप्टर का अलग अलग सेट आ जाएगा कि किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है। तो बुद्धि को सार्वभौम क्षमता जिसने माना है उनका नाम है वैसलर। वैसलर ने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता माना है, यानी एक का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। इसमें मिसप्रिंटिंग है थोड़ा सा, तो याद रख लीजिएगा। किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है? तो उसने माना है, वैसलर ने माना है। अगला सवाल देखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि आईक्यू का विस्तार क्या होता है? तो सामान्य व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि का विस्तार होता है बाबू, वो होता है 90 से 109, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 90 से 109 के बीच में जो रहता है उनकी आईक्यू एकदम क्या होती है? सामान्य रहती है। आगे देखते हैं। प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का प्रतिपादन जिन्होंने किया है उनका नाम है थर्स्टन। थर्स्टन ने मानसिक क्षमताओं का क्या किया है? सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। अगला सवाल है, वो देखते हैं। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की कितनी श्रेणी होती है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। 180 श्रेणी होती है। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। बुद्धि के पास मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो बुद्धि के पास मॉडल का प्रतिपादन किया गया है जेपी दास के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? जेपी दास के द्वारा किया गया है। अगला 6 नंबर सवाल है, वह परीक्षण जिसके द्वारा एक समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है व्यक्तिगत परीक्षण। क्या कहलाता है? व्यक्तिगत परीक्षण। 6 का आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत परीक्षण। अगला 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अभिक्षमता। क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। 7 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे एक तत्व नहीं माना जा सकता है? तो यह जो नहीं माना जा सकता है वह है दूसरों पर, इसका आंसर हो जाएगा दूसरों पर सहानुभूति दिखाना। ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में किसी एक तत्व को नहीं माना जा सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दूसरों पर सहानुभूति दिखाना। ये नहीं हो सकता है। अगला सवाल है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने की एक मुख्य निर्मित है। निम्नलिखित में कौन व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने में एक मुख्य निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि। क्या हो जाएगा? बुद्धि जो है वो व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने में एक मुख्य निर्मित है। 10 नंबर सवाल है, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाता है? तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संगीतात्मक। संगीतात्मक इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। बुद्धि 11 नंबर सवाल क्या है? 11 नंबर सवाल है, बुद्धि त्रिपाक्षीय सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि के त्रिपक्षीय सिद्धांत जिन्होंने दिया है उनका नाम है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रिपक्षीय सिद्धांत दिया है। अगला सवाल है, वो देखते हैं। साक्षात्कार की 3 अवस्थाएं होती हैं, निम्नलिखित में अवस्थाओं में कौन नहीं है जो उन अवस्था में नहीं है? तो 12 का जो आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, संबंध बनाने की अवस्थाएं। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो साक्षात्कार का उद्देश्य होना चाहिए, ये सभी होगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। आमने सामने के संपर्क, सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं के स्रोत, अवलोकन के लिए अवसर पाना, उपयुक्त सभी, सभी हो जाएगा इसका आंसर। 14 नंबर सवाल देखते हैं। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान कर लिया है? तो गार्डनर ने अब तक बुद्धि के 8 प्रकार के बुद्धि के पहचान कर लिए हैं। अगला सवाल है 15 नंबर, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली? तो लिपजिंग, यहाँ पे लगता है थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, बीजिंग होना चाहिए। बीजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली? तो 15 का सी, ऊंट ने खोला था। अगला सवाल है
अगला सवाल है 16 नंबर, उसको देखते हैं। बुद्धि लब्धि के संप्रदाय को किसने विकसित किया? बुद्धि लब्धि के संप्रदाय को जिन्होंने विकसित किया उनका नाम है टर्मन। टर्मन ने इसको विकसित किया था, बुद्धि लब्धि के संप्रदाय को। 17 नंबर सवाल है, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी कौन है? व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी कौन है? तो 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा, ऑलपोर्ट। 18 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। 18 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा, बुद्धि लब्धि बुद्धि का सूचक होता है। यह कथन बिल्कुल सही है, बाकी सभी कथन क्या हैं? गलत हैं। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को कौन सूत्र मापता है? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 19 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, MA/CA गुने 100। 20 नंबर है, संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया? संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया? तो ये प्रतिपादन जिन्होंने किया है सेल्वे तथा मेयर ने किया है। 21 नंबर सवाल देखते हैं, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? तो गार्डनर ने अभी तक कुल 8 प्रकार के बुद्धि का प्रतिपादन किया है। 22 नंबर सवाल देखते हैं, मातृ शिशु अंतः क्रिया का अध्ययन किस विधि द्वारा सरलता से किया जा सकता है? 22 का आंसर 1 हो जाएगा, प्रेक्षण प्रणाली के द्वारा। 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा मनोमितिक उपागम को। मनोमितिक उपागम को जो है बुद्धि के अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है। 24 नंबर देखते हैं, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो 24 का आंसर हो जाएगा बीने ने बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 25 नंबर देखते हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का 1, लुईस थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया। अगला सवाल है 26 नंबर, बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? तो बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल जिन्होंने विकसित किया उनका नाम है गिलफोर्ड। 23 का सवाल देखते हैं, 27 नंबर सवाल है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया? गिलफोर्ड ने। 27 का एक आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड। 28 नंबर सवाल देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने जिस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था उसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखते हैं, संज्ञानात्मक असंविधता के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? तो यह जो है फ्रेंस्टिगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता के संप्रत्यय को विकसित किया था, फ्रेंस्टिगर ने। 30 नंबर सवाल है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन तंत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यह जो प्रतिपादित किया गया है वो दास और नागासिटी के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 31 नंबर, जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? फ्रायड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? फ्रायड के द्वारा किया गया। गिलफोर्ड द्वारा 32 नंबर सवाल है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की कितनी श्रेणी होती है? तो इसका जो आंसर है 32 नंबर का वह 150 है। क्या है? 150, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल देखते हैं, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो 33 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, बीने ने इसका बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का क्या किया? प्रथम उल्लेख किया है। 34 नंबर सवाल है, बाहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बाहुबुद्धि का सिद्धांत जो जिन्होंने प्रस्तुत किया 34 नंबर, उसका आंसर है बी, गार्डनर ने किया है। किसने किया है? गार्डनर ने किया। 35 नंबर देखते हैं,
35 नंबर सवाल है, नए एवं मूल्यांकन विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता क्या कहलाती है? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, सर्जनशीलता। क्या हो जाएगा? सर्जनशीलता। 36 नंबर सवाल है, मानसिक आयु के संप्रत्यय को प्रस्तावित किया गया। मानसिक आयु के संप्रत्यय को प्रस्तावित किया गया। 36 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्टर्न के द्वारा। किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा। 37 नंबर सवाल है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो 37 का हो जाएगा एक नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? बी ने। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल देखते हैं, व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाला वैशिष्ट तथा विचलनशीलता को क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है उसको व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण क्या होता है? तो किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण जो होता है, 39 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा, 39 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा पूर्व कथन। क्या होता है? पूर्व कथन। इसका आंसर देख लीजिएगा, पूर्व कथन है। 40 नंबर 40 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है? किसमें व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है? 40 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तियों की योग्यता, व्यक्तियों के व्यवहार और व्यक्तित्व के गुणों के मनोवैज्ञानिक मापन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अभिरुचि के गुण हैं? तो अभिरुचि के जो गुण हैं उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके आंसर, सभी, डी नंबर इसके आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं? तो व्यक्ति के जो अस्थायी विश्वास होते हैं वह उनका मूल्य होता है, मूल्य होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। 43 नंबर सवाल 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के व्यवहार को बाह्य तथा आंतरिक कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम मानता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, स्थितिवाद परिप्रेक्ष्य। 44 निम्नलिखित में किस विधि के परीक्षणकर्ता व्यक्ति के वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्र करता है? 44 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, साक्षात्कार। 45 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है? 45 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, आत्म प्रतिवेदन। क्या हो जाएगा? 45 का आंसर सी हो जाएगा, आत्म प्रतिवेदन। और 46 पहले नंबर चैप्टर का लास्ट सवाल है, बुद्धि लब्धि प्राप्त करने में यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु क्या होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए सामान्य बुद्धि की व्यक्ति समझ पाता है। इतना मतलब इतनी बुद्धि उसके पास होनी चाहिए कि सामान्य बुद्धि का व्यक्तित्व क्या हो समझ पाए, सामान्य व्यक्ति की भाषा वो क्या कर पाए, समझ पाए। अगला जो चैप्टर का वीडियो मेरा बनेगा उस चैप्टर का नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व। ये अगला वीडियो मेरा बनेगा चैप्टर 2 का। तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगेगा तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि हम और वीडियो बनाएं। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।